क्या हो गया? आ जाओ। आज का टॉपिक है वेटेड अर्थमेटिक मीन। लो, ये आज का टॉपिक है वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, बस सुनो मेरी बात। इससे पहले जितनी बार भी आपने मीन निकाला, जो फिगर्स आपको दी थी आपने उस पर मीन निकाल दिया। एक एक्स था, दूसरा एफ था, या अकेला एक्स था, या आपने एक्स को निकाल दिया। तीन ही बातें हुई ना अभी तक। अब जब मीन निकालोगे तो क्या करोगे? आओ एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के देखें। हमारे पास एक्स गिवन है। एक्स है 81, 76, 74, 58, 70 और उसके बाद 73 और सामने एफ गिवन है। एफ है 2, 3, 6, 7, 3 और 7। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सीरीज है। बोलो कौन सी सीरीज है? बोलो ये कौन सी सीरीज है? लेकिन दो ही आवाजें आई बस। ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट क्यों है? डिस्क्रीट क्यों? क्योंकि इसमें एफ है। ये क्लास इंटरवल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्लास नहीं गिवन। ठीक है जी, इसलिए डिस्क्रीट हो गई। तो यहाँ पे सीरीज गिवन थी। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड मीन, छोड़ो वेटेड मीन थोड़ी देर के लिए, फाइंड मीन, तो कितने मेथड है इसमें मीन निकालने की? कौन कौन से? 3। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और शॉर्टकट बोलते हैं। और तीसरा कौन सा है? स्टेप डिवीजन। ठीक है जी, चलो अब सुनो मेरी बात। इधर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना हो इस सीरीज में, भूल जाओ वेटेड को। क्या करते थे आप? मीन इज इक्वल टू यही करते थे। अगर आपको निकालना हो शॉर्टकट मेथड से तो क्या करते थे आप? अगर आपको निकालना हो स्टेप डिवीजन मेथड से तो क्या करते थे आप? अब सुनो मेरी बात, सुनो मैंने क्यों करवाया ये। मैडम कल कहे कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, फिर घबराना नहीं। तो सर वेटेड अर्थमेटिक मीन और इसमें बाकी में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन? यहां पे हम इसको वेट दे देंगे, एक नया कॉलम ऐड करेंगे और उसको लिखेंगे क्या? लिख लो मेरे साथ, आ जाओ। क्या लिखेंगे? W मीन्स वेट। ठीक है जी, आओ इसको वेट दे दे। हमने वेट दिया क्या? 2, 3, 6, 7, 3, 7। ये भी गिवन कर दो वेट। वेट कितना है? ये रहा, ये लो। एक्चुअली में सुनो मेरी बात, इधर देखो, इधर देखो बस। अब फर्क देखो क्या हो रहा है। इधर इसको वेट दे देंगे क्या? 2, 3, 6, 7, 3, 7 दे दिया वेट आपने। इसका मतलब ये हुआ जो फ्रीक्वेंसी थी वो अब क्या बन गई? वेट बन गई। बाकी कोई चेंज नहीं, नो चेंज एट ऑल। जो फ्रीक्वेंसी थी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो अब क्या बन गई? क्या बन गई? बस जहां पे एफ लिखते थे, एफ, वहां क्या लिखोगे? तो यानी मैं इसमें कहूं वेटेड मीन निकालो तो क्या करोगे? बताओ, जल्दी बताओ। कितना सिंपल है ना। मैं कहूं इस मेथड से निकालो, इस मेथड से, तो क्या करोगे? हाँ बोलो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बस मैं चाहता तो आपको पहले बोल देता, लेकिन सुनो मेरी बात। जो फ्रीक्वेंसी है वही वेट है भाई। जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी आपने उसी को वेट दे दिया आप। लेकिन सुनो, पेपर में करते हुए आप फ्रीक्वेंसी लिख के सामने वेट लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, तब भी चलेगा। बस एफ मत लिखना। क्या लिखोगे आप? रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है यार, जो मर्जी दे मैडम। आपको एक बात सच मालूम हो गई, 3 ही फॉर्मूले हैं, एफ की जगह पे डब्ल्यू आना है।
फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस एफ की जगह पे क्या आ रहा है तो निकाल लो इसका मीन। अब कर ही देगा तो सिंपल मेथड से निकाल लो। क्या आया, क्या आ रहा जरा बता दो, क्या आया मीन बताओ। हाँ निकाल लो ना, WX बोलो क्या है, 1959 डिवाइड बाय 28, 69 नहीं, गलत आ रहा है बेटा, गलत। कोई बात नहीं, लेकिन वो करती है कोशिश, अच्छी बात है ये। इसका मैथमेटिक्स ठीक है, इसको लेना चाहिए था मैथ्स, इसका इंटरेस्ट है मैथ्स, इसको रखना चाहिए था। ये क्या हो गया, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 3 6 द 18, 1 3 7 21 और 1 22, 228, 6 4 द 24, 6 7 द 42, 44, 7 8 द 56, 7 5 द 35, 210, 3 7 द 21 और 7 3 द 21, 7 7 द, लो यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। 162 प्लस 228 प्लस 444 प्लस 406 प्लस 210 प्लस 511, 1961 आ रहा है बेटे, 1961 ये आएगा। 1961 डिवाइड बाय ये कितना W सर 70 डिवाइड बाय 28, ये आएगा 70.03 और यही मीन है। अच्छा सुनो, अब सुनो, टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, यही टॉपिक था। कोई भी मेथड मैडम कह दे, कोई भी मेथड। अच्छा सुनो एक मिनट, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में बोल दे, अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज में बोल दे कैलकुलेट वेटेड अरिथमेटिक मीन, तो क्या करोगे? अगर सीरीज कौन सी हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, क्लास इंटरवल सीरीज, और आपको फंसाने के लिए बोले कैलकुलेट वेटेड अरिथमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, फिर क्या करोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस एफ की जगह पे क्या लोगे? एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। अब सुनो, एक तो चेंज आपने ये सुना, एक मिनट रुको, कभी खत्म नहीं हुआ है, राव तो मस्ती बहुत कर रहा है आजकल। पहला तो ये हुआ कि एफ की जगह पे क्या लिखा जाएगा? पता है दूसरा चेंज, एक और भी चेंज है, मालूम क्या? जब मीन निकालोगे ना मीन, तो मीन के पैरों में W लिखना, दिस इज कॉल्ड वेटेड अरिथमेटिक मीन, उसके पैरों में लिख दो W, बस, और कोई चेंज नहीं। आंसर जब आ जाए तो मीन की जगह पे क्या निकाल रहे हो? वेटेड अरिथमेटिक मीन। दो चेंज हो गए, टॉपिक खत्म। लेकिन एक मिनट, शांति, उछलना नहीं, आ जाओ। ये भी टॉपिक हमने खत्म किया, वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसे लिखो। नहीं ना ना, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, वो अलग बात है। अभी गंगा मैली है, लेकिन हम फिर भी हिंदी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? कुछ। अभी रुको, महत्वपूर्ण बातें, वार्तालाप, बातें नहीं होती भाई, वार्तालाप होती बातचीत, ये बातें, ठीक है। आ जाओ, कुछ महत्वपूर्ण बातें, छोटी छोटी कुछ नई बातें नोट करते हैं मीन के बारे में, विशेष बातें है ना। चलो आ जाओ, पता नहीं अब कितनी देर बोलते रहेंगे, ऐसे लगे रहेंगे पागल। लिखो, जल्दी लिखो, वही बस करो। लिखो, इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वैल्यूज। जमा घटाओ। बस अब बात से, अब सुनो मेरी बात सुनो। जब तक मजाक था आप लिख रहे थे, लेकिन अब सीरियस टॉपिक है, अब नहीं मजाक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वैल्यू। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर किसी वैल्यू को ऐड किया जाए किसी वैल्यू में तो उसका क्या इफेक्ट मीन पे पड़ता है। ठीक है, इस बात को साबित करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है मीन की, जिसको बाद में कल मैडम आपसे पूछ सकती है 1 मार्क्स में, और आप उस वक्त पे इसका आंसर नहीं दे पाओगे। मैं लिखवाऊं, एक लाइन में लिखवा के खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं समझा देता हूं थोड़ा सा है क्या। तो एक सीरीज लिखो जल्दी से, आप एक सीरीज लिखो, ये है 10, 20, 30, 40, 50। सिंपल सीरीज 10, 20, 30, 40, 50। ये क्या है? ये कौन सी सीरीज है पहले बताओ? 2 लगा दूंगा मैं। ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज, अकेली सीरीज। इंडिविजुअल मैंने अकेला आदमी, ठीक है जी, डिस्क्रीट नहीं है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने कहा कैलकुलेट मीन ऑफ दिस सीरीज। जल्दी करो, निकालो फटाफट, यही निकाल दो, नीचे इतने में निकाल दो बस, जल्दी से। क्या फॉर्मूला लगाओगे बोलो? कितना कितना आया? और सही आया। एक्स कितना आया जल्दी बता। 30 और 30 60, 150 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया बेटा। ओए बस करो यार, वो आंसर देती है तो उसका ऐसे मत करो, उसको डीमोटिवेट मत करो। सारे आप सबकी बात करो। नहीं, उसको अच्छी बात है, आंसर आया उसका, देखो हो गया, सही आ रहा है। ठीक है, ये लो कितना आया? राणा जी फोन अंदर रखो, अंदर करो। आ गया 30। अब देखो क्या होता है, मैं समझाना चाहता हूं आपको। सबसे पहले देखते हैं एडिशन। फाइन, एडिशन। अब क्या करो मालूम, इसके साथ ऐसे लाइन लगा लो और लिखो एडिशन, और x के अंदर 2 ऐड कर दो, ऐड 2, सब जगह 2 ऐड कर दो। 12 कितना हो गया? 22 कितना हो गया? 32 कितना हो गया? 42 कितना हो गया? अब मीन निकालो। नाउ फाइंड मीन। थोड़ा साइड होना, लो पूरा साइड हो, निकालो मीन। 32 कितना आया? 160 डिवाइड बाय 5। मीन कितना आया? 32। अब सुनो मेरी बात, दूसरा है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं कहता हूं आप -2 इसमें से माइनस, ये +2 किया था ना आपने, अब -2 करो, -2। देखो तो क्या होता है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, ये 28, ये नहीं, इसमें से ये मेन सीरीज 38, और ये कितना है? हाँ बोलो कितना हुआ? 28। नहीं टोटल बताओ ना क्या है पहले। 140। 28। कितना हो गया? हेलो सुनो मेरी बात, पता है एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मीन की। आप मीन की प्रॉपर्टी है ये। मीन जो है, जितनी वैल्यू आप ऐड करते जा रहे हो एक्स में, उस हिसाब से बढ़ रहा है। देखो आपने 2 प्लस किया तो मीन कितना हो गया? आपने 2 माइनस किया तो मीन कितना हो गया? अब 2 मल्टीप्लाई करो, इस वाले में 2 मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई बाय 2, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो 2। कितना हो गया? 20, 40, 60, 80 और 100। अब बताओ मीन कितना है? मीन कितना आया? अब 2 से डिवाइड करो इसको, इस सीरीज को। 15 डिवाइड बाय 2। नहीं ऐसे नहीं यार, कोई बस बातें नहीं। 2 से डिवाइड किया तो 5, 2 से डिवाइड किया 10, 15, 20 और 25। 15। अब मीन कितना आया? 75 डिवाइड बाय 5। ये है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीन। मीन के अंदर हम जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वैल्यूज में, एक्स के अंदर जैसे जैसे ऐड करेंगे वैसे वैसे मीन में चेंजेस आएंगे। हमने 2 प्लस किया तो मीन 2 से बढ़ा, हमने 2 माइनस किया मीन 2 से घटा, हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 32 to 60। हमने 2 डिवाइड किया तो मीन भी 2 से डिवाइड हो गया। ये मीन की प्रॉपर्टी है। दिस इज द नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मीन। मैडम कभी कभी इसमें से क्वेश्चन डाल के पूछती है कि बच्चे ने यहाँ तक स्टडी की कि नहीं की। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखो आप, एक लाइन लिखो, बस एक लाइन। इफ
देखो, if some specific value, if some specific value, यहां पे क्या वैल्यू थी? वो वैल्यू कौन सी थी यहां पे? 2. If some specific value is added, comma, subtracted, comma, multiplied, or divided from different items in a series, then in that case the mean value of that series will increase or decrease in same manner. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है मीन की। एक दूसरी प्रॉपर्टी मीन की आपने शायद नोट की होगी, जब आप मीन निकाल रहे थे, बहुत बार आपने मीन निकाला, पता नहीं किस बच्चे ने नोट की किसने नहीं की, मैं पूछता हूं, अगर आपने नोट की तो बताना। हाँ, जब आप मीन निकाल रहे थे, जब आप डी निकालते थे, डी याद करो, डी निकालते थे ना, डी मीन्स डेविएशन, कैसे निकालते थे? x माइनस ए करते थे ना। आपने कभी नोट किया? ऑलवेज जितने भी क्वेश्चन आपने किए आज तक, डी का टोटल हमेशा क्या आता था? कभी नोट की बात? आप पीछे जाके नोट करना, डी का टोटल हमेशा क्या होता था? हमेशा 0 होता था। ये भी दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी है मीन की, जो मैडम पूछती है। लिखो, इसको भी लिखो, एक लाइन में लिखो, द सम ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ डेविएशन of different items of a series is always 0। ये मैडम में पेपर में पूछती है और बच्चे यहां तक पहुंचते नहीं। आपको मैंने पहुंचा दिया, इससे ज्यादा का कुछ नहीं। बस अब पता है क्या है, अब जो रह गया ना, वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन। ठीक है, सुनो मेरी बात। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ मीन, कोई एक डीमेरिट बताओ मुझे मीन की। मेरिट तो ये है कि बहुत बड़ी क्लास की एवरेज निकालनी हो तो झटके में निकल जाती है, इतनी बड़ी क्लास की एवरेज निकालनी हो तो 1 सेकंड में। लेकिन डीमेरिट क्या है? हाँ बोलो। कि जैसे कि अगर किसी बच्चे के 100 नंबर भी आए हैं, हाँ, तो वो बिल्कुल सही, और यही इसकी डीमेरिट है। द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ मीन इज गिविंग अस एवरेज, नॉट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। आप समझे? मीन इज गिविंग अस एवरेज, नॉट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। द वन हु हैज गॉट 100 मार्क्स आल्सो इन द सेम एवरेज, द वन हु हैज गॉट 10 मार्क्स आल्सो इन द सेम एवरेज, which is not the true picture. Mean is not giving the true picture of the class. ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। कोई भी क्लास बोलो या कोई भी सीरीज, तो फिर से हमने मीन सीखा क्यों? फिर मीन सिखाने की जरूरत क्या थी? सही मायने में मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट गिविंग अस द ट्रू पिक्चर। हम मालूम है किस नाम से बुलाते हैं? दे आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज। मीन को, मीडियन को और मोड को किस नाम से बुलाया जाता है? दे आर बीन कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज, मतलब बीच का। सेंट्रल मैंने बीच का नंबर, मीन्स एवरेज। आई बात समझ में? इनको इस नाम से बुलाया जाता है, लेकिन ये कभी भी सही पिक्चर नहीं देते। इसीलिए 11th क्लास के अंदर मीन, मीडियन, मोड के बाद 2 बातें और सिखाई जाती है, विच इज कॉल्ड डिस्पर्शन एंड कोरिलेशन। वो भी इन्हीं के भाई हैं, वो दोनों के दोनों इसके भाई हैं। वहां पे भी पहले मीन निकाला जाएगा, फिर मीन से आगे बढ़ा जाएगा। वो इसीलिए पहले मीन सिखाया गया, सीधा डिस्पर्शन नहीं सिखाया। क्योंकि मीन, मीडियन, मोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये हमें एवरेज बताते हैं, रियल पिक्चर नहीं बताते। अभी रियल में एक बच्चा 100 में से 100 नंबर लाया, एक बच्चा 10 में से 100 में से 10 नंबर लाया, कोई 20 लाया, कोई 30 लाया, वो 100 वाला भी बीच में डाल दिया, 20 वाला बीच में डाल दिया, और क्या बता दिया? क्लास की एवरेज इतनी है, तो सब बीच में आ गया ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मीन की। लेकिन मैं लिखवाना नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैडम
ये थ्योरी डाल सकती है इसके अंदर, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मील। मैं नहीं चाहता, छोड़ दो इसको आप, ठीक है जी। फिर भी कभी मौका लगे बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए, A to Z। जो नहीं हो वो मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास उसकी वैल्यू आनी चाहिए। जो हो जाए वो ठीक है जी। जो नहीं हो वो मेरे को बताना कि सर आप ग्रुप पे डाल दो, सर ये क्वेश्चन नहीं आया मीन का, इसका आंसर नहीं आ रहा, फिर जो भी होगा बाकी कर लेंगे, तो हम यहां पे करवा देंगे, लेकिन सॉल्व जरूर करना। प्रैक्टिकल चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने जरूरी हैं, और थ्योरी चैप्टर्स के अंदर जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसके बाद घर जाके आप किताब से थ्योरी नहीं पढ़ोगे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं छोड़ोगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो बुक की पीछे की, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक्सरसाइज करते हुए एक एक नंबर के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ सब जब करोगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको लगेगा हमने सब पढ़ लिया है। लेकिन वहां भी कोई पॉइंट अगर ऐसा आ जाए जो आपको लगे हमने पढ़ा नहीं है, दैट इज योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म कि वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। आई बात समझ में? अभी भी कुछ पॉइंट है जो हमने क्लियर नहीं किए, याद है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, कुछ पॉइंट है, हाँ याद है वो एक पॉइंट हमने क्लियर नहीं किया अभी तक। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स डिमेरिट्स हो गया, बात खत्म हो गई, और कुछ नहीं मेरे हिसाब से, नहीं। लो जी मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म है ऑफिशियली, अब चैप्टर खत्म। कल हम स्टार्ट करेंगे मीडियन, ठीक है, मीडियन एंड मोड।